नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी अगर आप सीटेट एग्ज़ाम 2023 का फॉर्म भरना चाह रहे हैं और इन सभी ऑप्शन को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की कमेंट आ रही थी। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि कैसे सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई है। लेकिन उस वीडियो के बाद भी आप लोगों के डाउट देखने के बाद, आप लोग के क्वेश्चन देखने के बाद, तो मुझे लगा कि ये जो आपके ऑप्शन रहते हैं वो आपकी चाहे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के कोड हों, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, आपकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो, आपका डिप्लोमा डिग्री वाला ऑप्शन हो, आपका अपीयरिंग ईयर में कौन सा ईयर भरना है, आपका इंस्टीट्यूट कोड में कौन सा कोड भरना है, आपका यूनिवर्सिटी नेम में कौन सा नेम कैसे आएगा, वो सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि फिर से एक वीडियो और बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे इस चीज़ को लेके, ठीक है ना। तो ये वीडियो पूरी डिटेल में रहेगी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोड को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, अपीयरिंग ईयर, इंस्टीट्यूट कोड को लेकर, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस शर्त यह है कि आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। क्लियर है? चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा, वरना आप लोग फिर से ऐसे ही अपने बेकार डाउट पूछते रहेंगे, ठीक है। हमेशा मतलब मैं चीज़ें बता चुका हूँ कि मतलब नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी आप जो मैंने डाउट बता रखा होता है वीडियो में, आप वही डाउट फिर से करते हो, तो समझ में यही आता है कि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना और ना ही समझा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इनकी फटाफट से आज बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीटेट के एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए ये इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेक्शन की, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग फॉर में जब आप क्लिक करेंगे तो अप्लाइंग फॉर में जैसे आप क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही अप्लाइंग फॉर पे आप क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। एक तो पेपर 1 जो कि आपका क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक होता है, और एक आपका पेपर 2 जो आपका क्लास 6 से लेके क्लास 8th तक होता है, और एक आपका थर्ड ऑप्शन जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। अब पेपर 1 और पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5th होता है उसको कौन फिल कर सकता है, ठीक है। पेपर 1 जो क्लास 1 से लेके 5th तक होता है उसको वो फिल कर सकता है जिसने डिप्लोमा किया हुआ हो, ठीक है। डिप्लोमा जिसने किया हुआ है वो क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के पेपर को फिल करेगा, ठीक है। और प्लस बीएड वाला भी, डिप्लोमा वाला बीएड वाला भी क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के ऑप्शन को फिल कर सकता है। डिप्लोमा वाले यानी कि बीटीसी वाले हो गए, ठीक है, डीएलएड वाले हो गए, बीएलएड वाले हो गए, डीएड वाले हो गए, ठीक है, बीएसटीसी वाले हो गए, है ना, वो डिप्लोमा होते हैं, ठीक है ना। तो डिप्लोमा वाला क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के पेपर 1 को फिल कर सकता है, और बीएड वाला भी क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के पेपर 1 को फिल कर सकता है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 को कौन फिल कर सकता है? जो कि आपका क्लास 6 से लेके क्लास 8th तक है, ठीक है। पेपर 2 को आपका फिल करेगा आपका बीएड वाला, ठीक है। पेपर 2 को आपका फिल करेगा बीएड वाला और डीएलएड वाला, ठीक है। डीएलएड वाला भी आपका पेपर 2 को फिल कर सकता है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बेस पे डीएलएड किया हुआ है ना, तो आप पेपर 2 को क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक फिल कर सकते हो। बाकी पेपर बीएड वाला तो करेगा ही, है ना, पेपर 2 को, यानी कि बीएड, कहने की बात यह है बीएड वाला दोनों को कर सकता है और डीएलएड वाला भी, ठीक है। लेकिन आपने डीएलएड ग्रेजुएशन के बेस पे किया हुआ हो। अब बात तो सीधी सी बात क्या है, अगर जो बहुत पेपर वाला ऑप्शन है, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 वाला जो ऑप्शन है उसको कौन फिल करेगा? उसको बीएड वाला फिल कर सकता है, ठीक है, और डीएलएड वाला, है ना। तो सीधी सी कहने की बात है, अगर आपको दोनों पेपर देने हैं और आप या तो बीएड के फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आप बीएड के सेकंड ईयर में हो, या फिर आप बीएड कर चुके हो, ठीक है, और आपको दोनों पेपर देने हैं, तो बोथ पेपर वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा, ठीक है। डीएलएड किया है ग्रेजुएशन के बेस पे, ठीक है, डीएलएड किया है ग्रेजुएशन के बेस पे, या फिर डीएलएड कर रहे हो ग्रेजुएशन के बेस पे, या डीएलएड के कोई भी सेमेस्टर में हो आप ग्रेजुएशन के बेस वाले पे, तो बोथ पेपर का ऑप्शन आप फिल कर सकते हो अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बीटीसी वाले कुछ बच्चे होते हैं, सर हम तो बीटीसी हैं। देखो बीटीसी वाला जो बच्चा है भाई, वो क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक का टीचर बनता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात यह है वो पेपर 1 को फिल करेगा, है ना। अब देखो एक तो होता है पेपर को फिल करना और एक होता है एलिजिबल होना वैकेंसी के लिए, ठीक है। एक तो होता है पेपर को फिल करना और एक होता है वैकेंसी के लिए एलिजिबल होना, ठीक है।
फिल आप कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। देखो अगर कोई भी बीटीसी वाला बच्चा हुआ, कोई भी बीटीसी वाला बच्चा है अगर, है ना, वो पेपर 1 तो फिल कर सकता है, वो पेपर 2 भी फिल कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। वो बहुत पेपर वो फिल करके अपने दोनों पेपर दे सकता है। लेकिन जब आगे नौकरी की बात आएगी, जब आगे नौकरी की बात आएगी तो जब वैकेंसीज आएंगी सिर्फ वो 1 से लेके 5वीं तक का ही उस टाइम फॉर्म फिल कर पाएगा, ना कि आप सोचें मतलब सीटेट में तो आप ये कर सकते हो, ये थोड़ा मतलब इलीगल, मतलब वैसे नहीं है, भर तो सकते हो आप फॉर्म, एग्ज़ाम भी दे सकते हो आप दोनों पेपर के। लेकिन जब वैकेंसीज आएंगी ना तो बीटीसी वाले को जो अप्लाई किया जाएगा सिर्फ वैकेंसी के लिए 1 से लेके 5वीं तक का, यानी कि प्राइमरी के लिए ही बीटीसी वाले को एलिजिबल माना जाएगा। भले ही आप सीटेट में आप दे दो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले साल भी काफ़ी बच्चे थे जो बीटीसी वाले थे जिन्होंने दोनों पेपर दिए हैं, डीएलएड वाले थे कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों पेपर दिए हैं, ठीक है। तो आप दे दो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वैकेंसीज आएगी ना तो आप 1 से लेकर 5वीं तक की वैकेंसी में एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो सीधी सी बात कहने की ये है, सीधी आपने समझ ली सारी तीनों चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं भाई डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन। डिप्लोमा वाले कौन है भाई? डिप्लोमा वाले आपके बीटीसी वाले हो गए, ठीक है। डिप्लोमा वाले आपके डीएलएड वाले हो गए, ठीक है। और डिग्री वाले कौन हो गए? डिग्री वाले हो गए आपके बीएड वाले, ठीक है। डिग्री वाले हो गए आपके बीएड वाले, ठीक है, और डीएलएड वाले, ठीक है। डीएलएड में भी डिग्री आती है, ठीक है। अगर 4 साल का किया हुआ है, 4 साल का कोई भी कोर्स किया हुआ है ना डीएलएड वाला, तो आपका क्या ग्रेजुएशन के बेस पे क्या, अगर 4 साल का कोई भी कोर्स किया है तो डिग्री में आएगा, ठीक है। और बीएड भी आपका डिग्री में आता है, भले डिग्री आपकी बीएड आपकी 2 साल की होती है। डिप्लोमा कौन फिल करेगा? बीटीसी वाला बच्चा डिप्लोमा फिल करेगा, ठीक है। डिग्री वाला ऑप्शन कौन फिल करेगा? बीएड वाला बच्चा डिग्री वाला ऑप्शन फिल करेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं लैंग्वेज 1। अच्छा, अभी तो मैंने पेपर का बताया, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो जैसे आप लैंग्वेज 1 पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके सामने काफ़ी सारी 22 लैंग्वेज आई थिंक ओपन हो जाती हैं। और जब लैंग्वेज 2 पे क्लिक करते हो तब भी आपके सामने 22 लैंग्वेज ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने लैंग्वेज 1 में सारी 22 लैंग्वेज ओपन हो जाएंगी, ठीक है। जो भी आपको लेनी है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आपको जो चूज़ करनी है लैंग्वेज 1 में चूज़ कर सकते हो। और लैंग्वेज 2 में कोई भी आपको हिंदी, इंग्लिश में से जो भी चूज़ करनी है वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं भाई कोड की, है ना। कोड कैसे फिल करने हैं? कोड को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल सही से, है ना। जितने अच्छे ध्यान से सुनेंगे उतने ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी तो फिर आप ऐसे ही कंफ्यूज बने रहोगे और वीडियो यूट्यूब पर देखते रहोगे एक दूसरे की, ठीक है। तब भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप कहते हो कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो भाई दिक्कत यह है कि आप ढंग से समझते ही नहीं हो, है ना। चलिए बात करते हैं कोड की। कोड कैसे फिल करोगे आप? सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की, यानी कि क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के। क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के पेपर में आपको कौन कौन से कोड कौन कौन बच्चा फिल कर सकता है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहला नंबर देखो क्या है कि जब पहले 2022 में सीटेट का फॉर्म आया था, ठीक है, तब क्या है आपका सिर्फ 2 ऑप्शन आते थे। एक ऑप्शन आता था आपका पास का, ठीक है, एक ऑप्शन आता था आपका पास का और एक आता था आपका अपीयरिंग का, ठीक है। तो 2 ऑप्शन उस टाइम पे आते थे। लेकिन इस बार 2023 में क्योंकि फिर आया एनसीटी का नोटिफिकेशन, एनसीटी के नोटिफिकेशन आया और फिर एनसीटी के नोटिफिकेशन में क्या आया, मिनिमम एजुकेशन वो एलिजिबिलिटी को लेकर टेट एग्ज़ाम की, वो ये आया कि अगर आप अभी किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, और आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो या कर चुके हो या किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अभी अभी आपने एडमिशन लिया है या फिर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप टेट के लिए एलिजिबल हो। ये कहा था एनसीटी ने, ठीक है, ये कहा था एनसीटी ने। और एनसीटी ने उसमें एक वर्ड जोड़ा था परसुइंग उसने वर्ड जोड़ा था एनसीटी ने उस अपने नोटिफिकेशन में। तो उसने कहा था कि अगर आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स को परसुइंग कर रहे हो, परसुइंग हो उसमें, तो आप टेट के लिए एलिजिबल हो। तो पहले जो आता था इन कोड के अंदर पहले जो वर्ड लिखे आते थे, एक पास लिखा आता था, एक अपीयरिंग लिखा आता था। लेकिन इस बार 2023 में इन कोड के अंदर एक वर्ड जोड़ा गया है परसुइंग। वो परसुइंग इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो एनसीटी के नोटिफिकेशन में निकल के आया था कि अगर आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स परसुइंग कर रहे हैं तो आप टेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कोई भी सेमेस्टर में हो या आपने अभी अभी एडमिशन लिया हो। तो जब आप ये डाउट पूछते हो ना वीडियो के नीचे, सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर मैं बीएड सेकंड
सेकंड ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर मैंने बीएड कर लिया है, क्या मैं कौन सा कोड भरूँ? सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं कौन सा कोड भरूँ? सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, मैं कौन सा कोड भरूँ? तो यार ये चीज़ें देख के ना बड़ा दुख होता है। जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर में हो आप, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे आप पास कर चुके हो, चाहे आप बीटीसी के किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे आप डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे आप बीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में हो, आप सभी लोग पहली बात तो सीटेट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अब ये घटिया क्वेश्चन नहीं करना है सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं कौन से कोड के लिए एलिजिबल। भैया आप पहली बात तो एलिजिबल हो, है ना। ये क्वेश्चन नहीं करना है कि मैं इस ईयर में हूँ, मैं इस सेमेस्टर में हूँ। आपका अगर एडमिशन भी है किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे वो बीटीसी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, जो भी हो, आप सब एलिजिबल हो, पहली बात तो ये। ठीक है ना। अब कैसे कैसे अपने अपने देख लो फटाफट से कैसे कोड भरने हैं। अब हम बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की। ठीक है, पहला कोड क्या कहता है? कोड 1 कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक कौन भर सकता है? देखो सबसे पहले आपके 12th में कोड 1 के लिए आपके 12th में क्या होने चाहिए? 12th में आपके कम से कम 50% नंबर हों। अब सबसे पहली बात तो ये भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि परसेंटेज को लेकर आप इतना ज़्यादा यार कंफ्यूज रहते हो, आप लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्या है। इसमें लिखा है एट लीस्ट 50%। एट लीस्ट 50% का मतलब क्या होता है? कम से कम, है ना, कम से कम कि कम से कम 50% तो हो ही, भले ही आपके फिर 60% हो कोई दिक्कत नहीं है, 70% तो कोई दिक्कत नहीं है, 78% तो कोई दिक्कत नहीं है, 80% तो कोई दिक्कत नहीं है, 90% तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 से कम नहीं होने चाहिए, है ना। कोड 1 के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। आपके 12th में 50% से कम ना हो, भले 50% से लेके 100% के बीच में कितने भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपने पास किया हो कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, कौन से वाला? डीएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, है ना। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री पूछा है इसने यार, डीएड की बात करी है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री की बात करी है ना। तो और देखो यहाँ पे लिखा है बाय वॉट एवर नेम नोन। अब देखो क्या है, जो डीएड है यानी कि ये जो 2 साल का डिप्लोमा है तुम्हारा, है ना, इन्होंने तो इसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कह दिया। अब किसी किसी राज्य में इसको बीटीसी भी बोल देते हैं। ठीक है, किसी किसी राज्य में इसको बीटीसी भी बोल देंगे मेरे भाई, किसी किसी राज्य में इसको डीएलएड भी बोल देंगे। तो ये मत पूछा करो सर बीटीसी वाले कौन सा कोड भरें, तुम यही है तुम्हारा बीटीसी वालों, यही कोड है तुम्हारा, जिसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री लिखा है ना, वो बीटीसी वालों का ही कोड है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो वर्ड लिखे हैं बाय वॉट एवर नेम नोन, कि आपके राज्य में कोई भी इस चीज़ किसी भी नाम से जाना जा, क्योंकि अलग अलग राज्य में ये जो 3 कोड हैं, ये जो 3 नाम हैं अलग अलग राज्य में, किसी राज्य में डीएलएड को बीटीसी कहते हैं और किसी राज्य में बीटीसी को डीएलएड कहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि आपके राज्य में किसी भी नेम से जाना जाता हो 2 साल का क्या डिप्लोमा, है ना। आप 2 साल का डिप्लोमा में या तो पास हों, है ना, या तो आप पास कर चुके हों। परसुइंग, देखो परसुइंग वर्ड जोड़ा है। परसुइंग का मतलब है कि आप कोई भी सेमेस्टर में हो, चाहे आपने अभी अभी एडमिशन लिया हो बीटीसी में, है ना, डीएलएड में जो भी, है ना, या आप उसके किसी भी सेमेस्टर में हो, है ना, या फिर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर, या फिर आप फाइनल सेमेस्टर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, यानी कि आ गए तीनों बच्चे, तीनों कैटेगरी के बच्चे आ गए, पास वाला भी आ गया, जिसने अभी अभी एडमिशन लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में वो भी आ गया, और चाहे जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में वो भी आ गया। कर दी तीनों बात खत्म, तीनों बच्चों को एलिजिबल कर दिया। और बस क्या है कि 12th में 50% से ऊपर हों तो आप कोड 1 भरेंगे पेपर 1 के लिए। क्लियर है ना। डीएड का मतलब बीटीसी है ना, समझ गए। कोड 1 भरेंगे। अगर अब ये चीज़ें हैं आपकी कि 50% से आप ऊपर जा रहे हैं और आप डीएड मतलब बीटीसी में हो, है ना, किसी भी सेमेस्टर में हो या कर चुके हो, तो आप पेपर 1 भरो, पेपर 1 के लिए कोड 1 भरो। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई कोड 2 की। कोड 2 कौन फिल करेगा? कोड 2 की बात करते हैं फटाफट से। कोड 2 की बात करते हैं। कोड 2 के लिए कि आपके देखो 12th में कोड 2 में थोड़े से नंबर और घटाए हैं। कोड 2 के लिए कह रहा है 12th में अगर आपके 45% हैं, है ना, कम से कम एट लीस्ट अगर आपके 45% है, कम से कम 45%, यानी कि 45% से कम नहीं होने चाहिए। 45% हो या फिर 100% हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 45% या फिर उससे ऊपर कितने भी, है ना, 101 तो नहीं, बस 100 ही, ठीक है। 45% 12th में या तो आपके 45% हो या फिर आपके 100% हो, कोई दिक्कत नहीं है। 45% से ऊपर हो 12th में, है ना, 45% या उससे ऊपर, ठीक है। या फिर आप पास हों या फिर आप
पढ़ रहे हो किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी ईयर में, या फिर आप अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी कि वही डी एड वही है ना, डिप्लोमा कर रहे हो 2 साल वाला, 2 साल वाला डिप्लोमा है अगर आपके पास, या कर रहे हो या कर चुके हो या किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे वो BTC हो, DED हो, DLED हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 साल का डिप्लोमा हो, वट एवर नेम नोन, है ना, NCT के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप कोड 2 को भरेंगे पेपर 1 में, ठीक है ना। 45% है अगर आपके, यानी कि सीधी सी बात है 50% से नीचे वाले को भी यहाँ पे एलिजिबल हो गए। देख रहे हो आप, 12th में अगर आपके 50% से नीचे भी हैं, 45% तक, तो आप एलिजिबल हो जाते हो BTC वालों पेपर 1 के लिए कोड 2 के साथ। क्लियर है, ध्यान से समझ में आ गई चीज़ें। अब बात करते हैं, देखो कोड 3 की। अब मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये वाला जो वह है स्क्रीनशॉट, है ना, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है, ये वाला कब का है, ये आपका 2022 का है। ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये आपका 2022 का है ना। अब मैं इसमें आपको देखो चेंज दिखाऊंगा। ये देखो, ये कोड 3 है, ये 2022 का कोड 3 है, और ये वाला चेंज देखो, ये वाला चेंज देखो, ये 2023 का कोड 3 है। क्या अंतर है? अंतर ये है, अगर मैं 2023 वाले कोड 3 की बात करता हूँ, अगर मैं 2023 वाले कोड 3 की बात करता हूँ तो उसमें क्या है, पास है, परसुइंग है और अपीयरिंग लिखा हुआ है ना। अब मैं दिखाऊं आपको 2022 कोड 3 में क्या अंतर था। 2022 वाले कोड 3 में क्या है, वो है देखो, पास है और अपीयरिंग है, ठीक है, सिर्फ ये थे 2 ऑप्शन। परसुइंग उस टाइम पे ऐड नहीं किया गया था, परसुइंग वर्ड उस टाइम पे ऐड नहीं हुआ था 2022 में, ठीक है ना। तो ये अंतर था, ठीक है ना। तो चीज़ें आ रही हैं समझ में, चीज़ें आप समझ रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आपको देखनी समझनी है, ठीक है ना। परसुइंग का मतलब ये है, आप किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं फटाफट से कोड 3 की। कोड 3 की बात करते हैं यहाँ पे, जो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे ये 2022 का है, लेकिन अब हम इसको 2023 का समझ के चलेंगे, ठीक है। परसुइंग वर्ड वो मैंने उसमें दिखा दिया, ठीक है, परसुइंग भी इसमें चलेगा। हाँ जी, कोड 3 की बात करते हैं। आपका 12th में क्या होना चाहिए, 12th में आपके कम से कम 50% हो, 12th में आपके कम से कम क्या हो, 50% हो, ठीक है। 12th में आपके कम से कम 50% हो, और आप पास कर चुके हो क्या, 4 साल का, 4 साल का BLED या तो आप पास कर चुके हो, या फिर आप अपीयरिंग हो, या फिर आप BLED के किसी भी ईयर में हो, 4 साल वाले BLED के किसी भी ईयर में हो, अभी एडमिशन लिया हो, और 12th में आपके 50% हो, तो आप पेपर 1 से लेके 5वीं तक में कोड 3 फिल करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आते हैं कोड 4 की। कोड 4 की बात कर, ये मैं क्यों लाया हूँ 2022 का, ये मैं क्यों उठा के लाया हूँ, पहली बात तो ये है ना, क्योंकि उसमें जो 2023 का मैंने वो स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसमें ये कोड 4 मिस हो गया मुझसे, ठीक है ना। तो ये कोड 4 मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोड 4 की बात करते हैं। कोड 4 की बात करते हैं, आपने 2 साल का क्या, डिप्लोमा इन एजुकेशन, है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने किया हुआ, 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा हो आपके पास, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा हो आपके पास, ठीक है। और 12th में आपके क्या हो, 12th में आपके कम से कम 50% हो, ठीक है, या फिर आप पास हो या अपीयरिंग हो, या फिर आप एडमिशन लिया है किसी भी ईयर में हो। 2 साल के डिप्लोमा वाले कोर्स में आप किसी भी सेमेस्टर में हो, या आप पास कर चुके हों, या फाइनल ईयर में हो, या फाइनल सेमेस्टर में हो, और आपके 12th में 50% हो, तो आप कोड 4 फिल कर देंगे, ठीक है ना। कोड 4 फिल कर देंगे किस में, पेपर 1 से लेके 5वीं तक में। अब बात करते हैं फटाफट से भाई कोड नंबर 5 की। कोड नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोड नंबर 5 की बात करते हैं। कोड नंबर 5 कौन भर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। कोड नंबर 5 आपको भरना है अगर आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में आपके 50% हो, ठीक है। ग्रेजुएशन में कोड 5 ध्यान से सुनना, ग्रेजुएशन में कितने, 50% एट लीस्ट, है ना, कम से कम आपके 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। और आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स कौन सा, बीएड की बात कर रहे हैं आप। बीएड में या तो आप बीएड कर चुके हो, ठीक है, या आप बीएड के किसी भी ईयर में हो या किसी भी सेमेस्टर में हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है, या आपने अभी एडमिशन लिया है बीएड में, कोई दिक्कत नहीं तब भी, या फिर आप बीएड के फाइनल ईयर में हो या बीएड के फाइनल सेमेस्टर में हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन बस आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए, है ना। हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हैज़ बी कंसिडर्ड फॉर appointment as a teacher in class 1 to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatory
अंडरगो 6 मंथ ब्रिज कोर्स, ये तो वही है, ब्रिज कोर्स की बात यहाँ पे की गई है ना। तो 12th में ग्रेजुएशन में आपके 50% हो कम से कम, है ना, और चाहे उससे ऊपर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप क्या है कि बीएड के किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, या आपने अभी अभी एडमिशन लिया हो, तो आप क्लास 1 से लेके 5वीं तक के पेपर में कोड 5 फिल करोगे, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम ध्यान रखना अब इस चीज़ को, कोई भी बीएड कर रहा है ना, अब ध्यान से रखना, SC ST के अगर आप बच्चे हो, SC ST कैटेगरी के अगर आप बच्चे हो, है ना, अगर आपके भाई 50% से कम भी हैं तो कोड 5 फिल कर देना 1 से लेके 5वीं तक में। ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम हैं, ठीक है ना, और आप बीएड कर रहे हो, तो कोड 5 फिल कर देना पेपर 1 से लेके 5वीं तक के में। क्योंकि SC ST की जो क्वालिफ़िकेशन होती है बीएड के अंदर, SC ST बच्चों की जो क्वालिफ़िकेशन होती है बीएड के अंदर, वो बस ओनली पास होती है, ठीक है ना, वो ओनली पास होती है। और UR और OBC कैटेगरी के जो बच्चों की क्वालिफ़िकेशन होती है बीएड के अंदर, वो 50% होती है, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी और OBC से हैं तो 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आपके 50% से भी कम है और आप तब भी बीएड कर रहे हो, तो परेशान नहीं होना है, 1 से लेकर 5वीं तक के पेपर में कोड 5 भर के अपना फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। क्लियर है, कोड को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया है। अब बात करते हैं कोड क्लास 6 से लेकर 8वीं तक के पेपर में, ठीक है ना। पेपर 2 की बात करते हैं, जो कि आपका क्लास 6 से लेके 8th तक होगा, ठीक है। पेपर 2 की बात करते हैं जो क्लास 6 से लेके 8th तक होगा। चलिए बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले कोड की बात करते हैं, कोड नंबर 1 पेपर 2 में। कोड नंबर 1 की बात करते हैं पेपर 2 में क्लास 6 से लेके 8th तक की। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ग्रेजुएशन, है ना। ग्रेजुएशन में क्या है कि आप ग्रेजुएशन में या तो आप पास हो ग्रेजुएशन में, ठीक है। देखो कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है ग्रेजुएशन में, या तो आपने पास कर रखी है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो सिर्फ, है ना, ग्रेजुएशन सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन एंड पास, है ना, ग्रेजुएशन हो आपकी, है ना, और आप पास कर चुके हो कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, या फिर आपने अभी अभी एडमिशन लिया है किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, आप किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, या फिर आप फाइनल ईयर में हो, या, है ना, और आपने क्या 2 साल का डीएड कोर्स, 2 साल का डिप्लोमा आप कर रहे हो, कर चुके हो, या कर रहे हो, कोई भी ईयर सेमेस्टर में हो, तो आप 6 से लेके 8 तक के पेपर में कोड 1 फिल करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन के बेस पे है, पहले ही सुन लो। अगर कोई बीटीसी वाला है और उसकी बीटीसी 12th के बेस पे है तो वो नहीं भर सकता है ना, ग्रेजुएशन के बेस पे यहाँ पे होनी चाहिए आपका वो डिप्लोमा कोर्स आपका ग्रेजुएशन के बेस पे होना चाहिए। सिंपल सी बात कहने की ये है। कोड 2 कौन फिल करेगा पेपर 2 में? आपके 50% मार्क्स हों किसमें? ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसमें 50% हो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुन लो। ये देखो, ये जो कोड 2 है, कोड 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोड 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बीएड करते हैं, ठीक है, जो बीएड करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे जो बीएड करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन बच्चों की ग्रेजुएशन में 50% नहीं होती, ठीक है। उन बच्चों की ग्रेजुएशन में 50% नहीं है अगर आपकी, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से बीएड की हुई है और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% बन गए हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में नहीं थे 50%, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% बने थे और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे बीएड कर ली, ठीक है ना, या कर रहे हो, है ना, या किसी भी ईयर में हो बीएड के, है ना, या किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप कोड 2 फिल करोगे, ठीक हो। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है बैचलर इन एजुकेशन बीएड के आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ईयर में हो, ठीक है, या फिर आप कर चुके हो, ठीक है, और आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं थे, ठीक है, लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपके 50% बन रहे थे, ठीक है, तो आप कोड 2 फिल कर दोगे पेपर 6 से लेके 8 तक के उसमें, ठीक है। क्लियर है, ध्यान से मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। अब बात करेंगे भाई कोड 3 की। पेपर 2 में कोड 3 की बात करते हैं, ग्रेजुएशन एटलीस्ट 45%, देख लो आ गया, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपके कितने हो? अगर 45% भी हैं, 45% भी हैं या उससे ऊपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है 100% तक। ग्रेजुएशन में आपके अगर 45% भी हैं और आप किसी भी
बीएड कोर्स में बैचलर इन एजुकेशन की बात कर रहा है फिर से देखो, यानी कि 50% से नीचे वाला भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। 50% से नीचे वाला बच्चा भी एलिजिबल हो जाता है। यहाँ पे देखो साफ साफ बात आ रही है कोड 3 की, पेपर 6 से लेके 8 तक वाले में, ठीक है ना। हाँ, अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं या उससे ऊपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप बीएड के कोर्स में, चाहे आपने अभी अभी एडमिशन लिया है या आप किसी भी ईयर में हैं, है ना, या फिर आप फाइनल ईयर में हो या आप पास कर चुके हो, तो आप कोड 3 फिल करेंगे पेपर 6 to 8 में, ठीक है। कोड 4 की बात करते हैं भाई। कोड 4 है आपका 4 साल के बीएलएड वाले बच्चों के लिए। 4 साल का अगर आप बीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना, या किसी भी ईयर में है या किसी भी सेमेस्टर में है, और आपकी 12th में 50% है, 12th में अगर आपके 50% हैं और आप बीएलएड के 4 साल वाले कोर्स में किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो या कर चुके हो, तो आप कोड 4 फिल करोगे पेपर 6 to 8 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कोड 5 की। कोड 5 की बात करते हैं फटाफट से भाई। कोड 5 की अगर बात करें तो बीए बीएड और बीएससी बीएड, है ना, बीए बीएड और बीएससी बीएड अगर आपने किया हुआ है, कौन सा, 4 साल वाला, 4 साल वाला बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, और 12th में आपके 50% हैं कम से कम या उससे ऊपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप बीए बीएड कर चुके हो या बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हो, है ना, या बीए बीएड बीएससी बीएड के किसी भी ईयर में हो, तो आप लोग एलिजिबल हो। कोड 5 के साथ आप पेपर 6 to 8 में भर सकते हो। कोड 6 की बात करते हैं। कोड 6 की अगर बात करें, आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए क्या, 50%। ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो भाई, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बीएड, है ना, जो होते हैं स्पेशल बीएड वाले बच्चे होते हैं ना, जो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड को पढ़ाते हैं, स्पेशल बीएड वाला आपने कर रखा है बीएड। एक तो बीएड हो गया सिंपल वाला और एक हो गया आपका स्पेशल बीएड वाला। अगर आप कर रहे हो या कर चुके हो या किसी भी ईयर में हो और ग्रेजुएशन में आपके 50% बन रहे हैं, तो आप कोड 6 फिल करेंगे पेपर 6 to 8 के अंदर। क्लियर है, ये भी आपको समझ में आ गया है। बात करते हैं भाई कोड 7 की। सबसे अच्छा कोड, सबसे बढ़िया कोड, सबसे अच्छा एकदम सुंदर मस्त कोड, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है। बीएड के आप, है ना, सीधी सी बात है, किसके लिए है, बीएड वालों के लिए है। बीएड के आप किसी भी ईयर में हो, है ना, सीधी सी बात ध्यान से सुन लो। बीएड के आप किसी भी परस्यूइंग कर रहे हो, है ना, किसी भी ईयर में हो, या आप पास कर चुके हो या आप मतलब लास्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे इस कोड को फिल कर देना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, देखो अगर आप बीएड कर चुके हो, ठीक है, या आप बीएड के किसी भी सेमेस्टर में हो या किसी भी ईयर में हो, या आपने बीएड में अभी अभी एडमिशन लिया हो, ठीक है, और आपको डाउट है कि मैं 6 से लेके 8 तक में कौन सा कोड भरूं, तो उठा के कोड 7 फिल कर देना, क्योंकि कोड 7 में कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। कोड 7 में कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि आपके ग्रेजुएशन में कितनी भी परसेंटेज हो, मायने नहीं रखता है। तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पे कोड 7 फिल करके अपना पेपर, अपना फॉर्म भर सकते हो 6 to 8 वाला बीएड वाले स्टूडेंट, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, और ग्रेजुएशन में आपके किसी भी कितने भी परसेंटेज हो, मैटर ही नहीं करता है। कोड 7 आप इजीली फिल कर सकते हो, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बात करते हैं भाई कोड 8 की। कोड 8 की बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। आपने क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% हो। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके 55% हो या 55% से ऊपर हो, ठीक है, 100% तक। 55% से नीचे की बात नहीं है, ठीक है, 55% हो या 55% से ऊपर हो, ठीक है। और आपने 3 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड, 3 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड किया हो या इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हो, ठीक है ना। 3 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड या 3 साल वाला इंटीग्रेटेड एमएड किया हो, ठीक है, तो आप कोड 8 फिल करेंगे पेपर 6 to लेके 8 तक में। क्लियर है। अब ये इंटीग्रेटेड बीएड क्या होता है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है भाई। इंटीग्रेटेड बीएड ये है कि आपने जैसे मान लो 12th के बाद, है ना, 12th के बाद आप सीधी बीएड करते हो, 12th के बाद आप बीएड करते हो यहाँ पे 3 साल की, 3 साल की यहाँ पे आप 12th के बाद बीएड करते हो। 3 साल की बीएड यहाँ पे होती है। अगर 12th के बाद कोई बीएड कर रहा है इंटीग्रेटेड, तो उसकी 3 साल की बीएड होती है। अब हमारी बीएड कैसी होती है, वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद यानी कि ग्रेजुएशन में हमने 3 साल यहाँ लगाए, ठीक है, फिर 2 साल हमने बीएड में लगाए, है ना, तो हमारे कितने साल लगे, टोटल 5 साल, ठीक है। इनके क्या लगे, इनके 12th के बाद सीधा, है ना, 12th के बाद सीधा इनका क्या लगा, 3 साल। तो ये क्या है, 3 साल में ही हो गया इनका कोर्स, और हमारा हुआ 5 साल में। तो इंटीग्रेटेड बीएड का ये फ़ायदा है।
ठीक है। तो इंटीग्रेटेड बीएड इसको ही कहते हैं। तो अगर कोई किसी ने इंटीग्रेटेड बीएड या इंटीग्रेटेड एमएड किया हुआ है तो वो क्लास 6 से लेकर 8 तक में कोड 8 भरेगा और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कोड से रिलेटेड, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई फटाफट से आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफर क्वालिफिकेशन में आपको क्या भरना है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन में, ठीक है, पेपर 2 की बात हो रही है 6 से लेके 8 तक की बात हो रही है, ठीक है। पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं 6 से लेके 8 तक की। अगर आपके ग्रेजुएशन में साइंस था या फिर मैथ था, आपके ग्रेजुएशन में आपके पास साइंस था या फिर मैथ था, या तो आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो या फिर आप मैथ वाले स्टूडेंट हो, तो आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स यहाँ पे फिल करेंगे, मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में आपके पास आर्ट साइड था, है ना, एसएसटी था या फिर कॉमर्स था, अगर आपके पास एसएसटी था या फिर आपके पास कॉमर्स था तो आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में फिल करेंगे सोशल साइंस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप पलट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। वैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाए, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। तो यही आपको चीज़ें फिल करनी है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आपका एजुकेशन डिटेल के बारे में, ठीक है। एजुकेशन डिटेल के बारे में बात करते हैं। पास स्टेटस पे जब आप क्लिक करते हो तो 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, ठीक है। जैसे ही आप पास स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे, एक पास का और एक अपीयरिंग का, ठीक है। पास का अगर आप फिल करते हो, है ना, जैसे आप पास का फिल करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ईयर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप पास यहाँ पे क्लिक करोगे, चूज़ करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ईयर ओपन हो जाएंगे। तो आप जिस साल पास हुए वो वाला ईयर आप फिल कर देना। कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे अपीयरिंग को लेकर, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे अपीयरिंग को लेकर। अपीयरिंग वाले जब आप यहाँ पे अपीयरिंग का फिल करते हैं ऑप्शन, तो आपका भाई 2023 ही आता है, सीधी सी बात ये है, 2023 ही ऑप्शन आता है जब आप अपीयरिंग का ऑप्शन क्लिक करते हो, और 2023 ही आपको फिल करना है, ध्यान देना। किसी का सेशन 2022-24 है ना, किसी का सेशन 2022-24 है तो वो कंफ्यूज ना हो कि मेरा तो अपीयरिंग ईयर 2022 है। नहीं भाई, आपका अपीयरिंग ईयर 2023 है। किसी का सेशन 2022-24 है जो इसने अभी अभी एडमिशन लिया है बीएड के अंदर, तो वो कंफ्यूज ना हो इस 2023 को देखकर। आपका अपीयरिंग ईयर 2023 है। इसका मतलब क्या होता है, अपीयरिंग का मतलब होता क्या है ये तो समझो पहले। अपीयरिंग का मतलब ये होता है कि आज के साल में, आज 2023 में आपकी कंडीशन क्या है। भले ही आपका सेशन 2022 था, आपने 2022 में एडमिशन लिया था, ठीक है, 2022-24, है ना, लेकिन आज की डेट में, आज के साल में आपकी कंडीशन क्या है, क्या आप पास हो, नहीं, है ना, आप अपीयरिंग में हो ना। तो आज 2023 में मैं क्या हूँ, अपीयरिंग के अंदर हूँ, यानी कि मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा हूँ। 2023 में मेरी कंडीशन ये है, यानी कि मेरा पास का रिजल्ट नहीं आया है। तो इसलिए यहाँ पे अपीयरिंग को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, एक ही ऑप्शन आ रहा है 2023, वही आपको फिल करना है। तो इसलिए अपीयरिंग वालों को तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपका कोई भी साल हो, कोई 2022-24 वाले सेशन वाले मैक्सिमम अपीयरिंग वाले होंगे, है ना, और आई थिंक 2021-23 वाले भी, है ना, 2021-23 वाले भी आपके अपीयरिंग वाले ही होंगे, है ना। तो ये 2 सेशन वाले बच्चे भाई अपना अपीयरिंग में 2023 ही फिल करेंगे, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखना है अपने अंदर, ठीक है। क्लियर है, ये मैंने आप चीज़ों को बता दी। बात करते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कोर्स और स्ट्रीम नेम में आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेट्रा। तो यही आपको फिल कर देना है आँख मीच के, ठीक है। आगे बात करते हैं फटाफट से भाई, बात करते हैं आपका यूनिवर्सिटी नेम और बोर्ड। यूनिवर्सिटी नेम और बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी नेम नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से टाइप करना है, ध्यान से देखना है, यूनिवर्सिटी नेम आ जाते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हैं। तो देखो मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नेम फिल किया था क्योंकि उसमें आया था। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर चौधरी चरण सिंह नहीं आ रहा है, भाई ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, आ जाएगा, ठीक है। आप लोग परेशान जल्दी हो जाते हो, देखो ध्यान से, मैंने भी तो फिल किया है, सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने रोहिलखंड भी फिल करके दिखाया था, इसलिए क्योंकि मुझे पता है बच्चे कैसे हैं, ध्यान से देखते तो है नहीं, है ना, और ना ही पढ़ते और ना ही सुनते हैं। देखो रोहिलखंड भी मैंने फिल किया था, लिखा हुआ आ रहा है महात्मा ज्योतिबा राव फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी नहीं लिखा आएगा, राव उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। महात्मा ज्योतिबा राव फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, ये आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है उसमें, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड की। इंस्टीट्यूट पिन कोड की अगर मैं बात करूँ तो सीधी सी बात क्या है, आपने क्या भरा है, आपने अपना यूनिवर्सिटी का नेम तो यहाँ पे भर दिया, ठीक है। अब बात कर रहा है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट क्या है आपका, कॉलेज,
इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट का मतलब होता है आपका कॉलेज, यानी कि आपने जहाँ से टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, जिस कॉलेज से आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है उसका पिन कोड, जिस कॉलेज से आपने बीएड, डीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी किया है उसका पिन कोड, यानी कि कॉलेज का पिन कोड। कॉलेज का पिन कोड क्या? यानी कि वो कॉलेज आपका जिस एरिया में है, वो कॉलेज आपका जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड। सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे सर हमारे कॉलेज का पिन कोड हमें कैसे पता चलेगा? भैया अपने कॉलेज का एड्रेस देखो, अपने कॉलेज का एड्रेस देखो गूगल मैप पे जाके, ठीक है ना। जब अपने कॉलेज का आप गूगल मैप पे जाके एड्रेस डालोगे तो उसके नाम के सामने ही यहाँ पे पिन कोड लिखा होगा आपके कॉलेज के। अपने कॉलेज का एड्रेस देखना, तो उसके एड्रेस के लास्ट में उसका पिन कोड लिखा होगा यहाँ पे ना, तो वो यहाँ पे फिल करना है पिन कोड, अपने कॉलेज के एरिया का पिन कोड, यानी कि आपका कॉलेज जिस एरिया में है, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र का पिन कोड यहाँ पे डालना है ना। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे कॉलेज कोड डाल देते हैं, है ना, और कुछ कैफ़े वाले भी इतने बेवकूफ़ होते हैं, वो यहाँ पे कॉलेज कोड डाल देते हैं। कॉलेज कोड नहीं डलेगा, पिन कोड डलेगा, ठीक है ना। यानी कि कॉलेज आपका जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड डलेगा, सीधी सी बात ये है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। ये देखो हमने डाल दिया है, मेरा कॉलेज यहाँ पे था 247001 में, तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अब ऐसे ही आपको फिल कर देनी है हर एक चीज़, ठीक है। और फोटो साइन बिल्कुल सही से फिल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। करेक्शन डेट की बात करते हैं, करेक्शन डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई काफ़ी बच्चे भाई करेक्शन डेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। करेक्शन डेट की बात कर लेते हैं भाई। करेक्शन डेट की अगर मैं बात करूं तो आपकी करेक्शन डेट है 29 मई। 29 मई से लेके अगर किसी के फॉर्म में कुछ भी दिक्कत है, अगर किसी के फॉर्म में कुछ भी दिक्कत है तो आप 29 मई से लेके 2 जून, किसी के फॉर्म में अगर कुछ भी दिक्कत है तो 29 मई से लेके 2 जून तक आप अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हो। क्लियर है? क्या ठीक नहीं होगा? एग्ज़ाम सेंटर, बस एग्ज़ाम सेंटर ठीक नहीं होगा। एग्ज़ाम सेंटर नहीं ठीक हो सकता अगर आपने एक बार फिल कर दिया। बाकी सारी चीज़ें, लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगी, पेपर कोड भी ठीक हो जाएंगे, अपीयरिंग ईयर भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, और डिग्री डिप्लोमा भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी और कब होगा? लेकिन 29 मई से लेकर 2 जून के बीच में, जब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे यार कमेंट करते हैं सर मेरी ये गलत हो गया, मैं कैसे ठीक करूँ? भैया सुन तो लो, मैं बताता रहा हूँ। करेक्शन डेट इस दिन की है, इस दिन पे जाके अपनी ये सारी चीज़ें ठीक कर लेना। फोटो सिग्नेचर भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बस एग्ज़ाम सेंटर अगर आपने जो चूज़ किया है वो ठीक नहीं होगा, वो आपका फिक्स हो चुका है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट रहता है, ठीक है, अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना है तो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टीचर सॉल्यूशन का ऑफिशियल ग्रुप में, आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके डाउट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बने रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा, जमे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का और अपना खुद का भी पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।